प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 5.1 के आगे के सवाल हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। ये जो नीचे संख्याएं मुझे दी हुई हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं हैं, क्यों नहीं है इसका कारण हमें स्पष्ट करना है। देखिए बच्चों, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 7, 3, 8, 2 या विषम संख्याओं में जीरो होती हैं तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। तो हम देखते हैं। तो पहला सवाल है 1057। इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक कितना दिया हुआ है इसमें? 7। इसलिए 1057 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 7, 3, 2, 8 या अगर 0 है और उनकी संख्या विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। दूसरा 23,453। इसमें मुझे क्या दिख रहा है? इकाई का अंक। इकाई का अंक 3। तो इसलिए 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद थर्ड पार्ट 7,928। इकाई का अंक मुझे इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इकाई का अंक 8 दिख रहा है। इसलिए 7,928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद चौथा भाग है। चौथे भाग में मुझे दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 2,22,000, 2,22,222। इसमें मुझे क्या दिख रहा है? इकाई का अंक 2। इसलिए 2,22,222 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद पांचवा पार्ट। पांचवें पार्ट में है 64,000। अब देखिए 64,000 में इकाई के स्थान पर 3 है, 0 है, दहाई के स्थान पर भी 0 है और सैकड़े के स्थान पर भी 0 है। अब इसमें जो 0 है इकाई के स्थान पर तो है, लेकिन 0 जो दी हुई हैं ये विषम दी हुई हैं, 1, 2, 3। अगर सम होती हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होता है और नहीं होती हैं तो क्या लिखोगे इसमें? शून्यों की संख्या के अंत में विषम है। इसलिए 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छठा भाग है 89,722। इसमें मुझे क्या दिख रहा है?
इकाई का अंक 2, इसलिए 89,722 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद सातवां भाग है 22,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,22,000। इसमें मुझे क्या दे रखा है? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या संख्या के अंत में विषम है, यानी कि संख्या के अंत में जो शून्य दिए हुए हैं इनकी संख्या विषम है, इसलिए 2,22,000, इसलिए 2,22,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद आठवां भाग में हमें संख्या दी हुई है इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000, 5,000, 50। संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, इसलिए 5,05,050 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? देखिए 431, 2,826, 7,779, 82,004 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए हम क्या बताएंगे अब 431 में ये कौन सी संख्या है? विषम है। हम सीधा भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि इकाई के स्थान पर विषम अंक है, ठीक है। इकाई के स्थान पर अंक विषम है। कौन सा अंक है? एक है जो कि इकाई के स्थान पर एक है जो कि विषम है, इसलिए 431 का वर्ग भी विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। दूसरा भाग 2,826 कैसी संख्या मुझे दिख रही है? एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी सम संख्या होगा, इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। देखिए विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, सम संख्या का वर्ग सम होगा। तीसरा भाग है 7,779। एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है,
इसलिए इसका वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। वर्ग भी एक विषम संख्या होगा। चौथा, 82,004 कैसी संख्या है? सम संख्या है, एक सम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग भी सम संख्या होगा। सम संख्या का वर्ग सम होगा, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 5.1 के सवाल। कल हम आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।